नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। और रोज़ शाम को हम एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें आपको ये बताते हैं कि सुबह आपकी कॉटन की फसल है उसमें तेज़ी मंदी की क्या कुछ संभावना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज है 24 जनवरी 2022 और हम बात करने वाले हैं 25 जनवरी 2022 को कॉटन की जो फसल है उसमें तेज़ी मंदी क्या कुछ रह सकती है। हालांकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे डेली वीडियो डालते हैं जिसमें आपको ये बता देते हैं कि सुबह तेज़ रहेगी या मंदी रहेगी। तो जो हम बताते हैं लगभग ईश्वर की देन है, आज तक वही सही बैठ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको आज के जो मंडी भाव है अपने पास, जो नज़दीकी मंडियाँ भाव है उनके, मैं कॉटन की जो फसल है उसके मंडी भाव आपके साथ शेयर कर दूँ और फिर हम बात करेंगे तेज़ी मंदी की चर्चा। तो सिरसा में जो आज नरमा बिका है वो 9652, एलनाबाद में 9565, आदमपुर में 9282, फतेहाबाद में 9200, भट्टू में 9300 रुपया, बरवाड़ा में 8776 रुपया, गंगानगर में 9690 रुपये, हनुमानगढ़ में 9740 रुपये, सूरतगढ़ में 9740 रुपये, रावसर में 9712, अनूपगढ़ में 9790, पदमपुर में 9800, पीलीबंगा में 9812, संगरिया में 9681, विजयनगर में 9636, गोलूवाला में 9780, गड़साना में 9705, केसरी सिंहपुर में 9751, अबोर में 9625, फाजिलका में 9805, अमरावती महाराष्ट्र में 10,050 और आदिलाबाद में 9400 रुपये। तो ये अपने बिके हैं आज के मंडियों में जो कॉटन की फसल है वो। अगर हम बात कर लेते हैं तो दूसरी जो फसलें हैं हमारी, जिनमें हम बात करते हैं सरसों की, तो जो सरसों बिकी है वो अपने राइस नगर मंडी में बिकी है भाई 7400 रुपये ऊपर में, और रावड़ा मंडी में बिकी है 7395 रुपये, और सूरतगढ़ में जो बिकी हैं वो बिकी हैं भाई 7407 रुपये, और गड़साना मंडी में जो सरसों बिकी है वो 7380 रुपये बिकी है। तो देखो ये बिकी है सरसों। अब अगर हम बात कर लेते हैं ग्वार की, तो ग्वार बिका है जी गड़साना मंडी में 5985 रुपये, और पीलीबंगा में बिका है 5800 रुपये, और सूरतगढ़ की अगर अपनी बात करें तो बिका है 5825 रुपये, और राइस नगर की अगर अपनी बात करते हैं तो राइस नगर में बिका है 6126 रुपये। तो ये जो स्थिति है वो फिलहाल अपने ग्वार की है, सरसों की है और कॉटन की है। लेकिन बात ये है कि सुबह आपके क्या कुछ देखने को मिलेगा। देखो कॉटन की फसल की अगर हम चर्चा करते हैं डेली, तो कॉटन की फसल आपको सुबह 200 से 300 रुपये तक मंदी देखने को मिलेगी मेरे विचार से। हालांकि सुबह ज़्यादा हो सकती है मंदी, अगर व्यापारी वर्ग की सोच रखें हम, अगर व्यापारी खुद को व्यापारी मान के अगर हम बात करें तो कॉटन की फसल में सुबह 200 से 300 से भी ज़्यादा मंदी हो सकती है, क्योंकि सुबह है 25 जनवरी और 26 जनवरी को आगे छुट्टी आ रही है। यानी कि 26 जनवरी की एक ऐसी छुट्टी आ रही है जिस पे आगे सौदे नहीं होंगे, यानी कि बिनोड़ा, खल, कपासिया, रुई के ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो 2 दिन आगे बढ़िए ना, जो आज माल खरीदेगा ना, यानी कि 25 तारीख को अपना, वो आगे 26 को रोकना पड़ेगा उसको, और 27 को कहीं जाके सौदा होगा। तो उस डर के बारे में, क्योंकि अभी स्थिति ये है कि बाजार स्टेप व स्टेप नीचे गिर रहा है, डाउन हो रहा है, तो इसी डाउन होने की स्थिति को अगर देखते हुए अगर बढ़िया सुबह सौदा करता है ना कोई भी फसल का, तो वो आगे 27 तारीख को ये मान के चलेगा कि मेरा आगे खुद का सौदा है वो 27 को कटेगा, यानी कि जो माल मैंने 25 को खरीदा वो 27 को बिकेगा। तो ये सोच रहा है कि 27 तक अगर इसी तरह से मंदी आती रही तो ज़्यादा मंदी आ जाएगी। इसलिए अगर ये सोच के व्यापारी वर्ग अगर सुबह अपनी कॉटन की फसल खरीदेगा तो 500 रुपये मंदी खरीदेगा, और अगर वो सिर्फ अब जो आंकड़े चल रहे हैं, यूएस बाजार चल रहा है, यूएस कॉटन चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार चल रहा है, बिनोड़े, खल और तेल के भाव चल रहे हैं, उसके अनुसार अगर सुबह कॉटन की फसल बाजार में खरीदेगा तो मात्र 200 से 300 रुपये मंदी खरीदेगा। लेकिन सुबह ये कन्फर्म है कि बाज़ारों में आपको मंदी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी वर्तमान समय में क्या है कि बाज़ार बहुत ज़्यादा मंदा बोल रहा है। इसलिए मेरे किसान साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और अपनी अपनी मंडियों के भाव कमेंट में ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि हमें बहुत सी मदद होती है आपको एक तेज़ी मंदी की रिपोर्ट बताने में, एक विश्लेषण बताने में। तो मंडी भाव की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पे आपको डेली मंडी भाव मिलते रहेंगे और तेज़ी मंदी की रिपोर्ट भी मिलती रहेगी। हालांकि अभी वर्तमान समय में अपनी जो फसल है
कॉटन की हम उस पर तेजी मंदी भी चर्चा करते हैं। और कुछ दिनों बाद जैसे ही सरसों की फसल आनी शुरू हो जाएगी, प्याज की फसल आनी शुरू हो जाएगी, हम उन फसलों पर भी तेजी मंदी पे चर्चा करेंगे कि उनमें तेजी मंदी रहने की क्या संभावना है। तो अभी वर्तमान समय में ग्वार मंदा है, सरसों मंदी है, मूंग मंदा है, कॉटन की फसल मंदी है, यानी कि लगभग अब बात करें तो सारी फसलें हैं वो मंदी की दौर में गुजर रही हैं भाई। तो तेजी मंदी कब तक आने की संभावना है, तो उस पर अगर हम चर्चा करें तो ग्वार में अगर हम बात करें तो 31 मार्च तक देखो ग्वार में तेजी आने की संभावना है। और अगर हम बात करें सरसों की, तो सरसों का जो लगभग है विश्लेषण वो ये है कि 300 से 500 रुपये तक तेजी आ सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा तेजी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही फिलहाल। अगर हम बात करें आंकड़ों के आधार पर, खरीद फरोख्त के आधार पर बात करें, तो अभी जो वर्तमान समय में जो स्थिति है वो ये है कि इसमें तेज़ी कहीं नज़र नहीं आ रही है। अगर आ भी रही है कि अगर किसी स्टॉक मार्केट के अनुसार अगर स्टॉक कर रखा है उसके अनुसार देखें तो उससे 200, 300, 500 रुपये तक है सरसों के भाव में तेज़ी आ रही है। बहुत से किसान साथी हैं कमेंट में पूछते हैं भाई मूंगफली का, तो देखो मूंगफली में भी तेज़ी आने की संभावना है, लेकिन उसी मूंगफली में तेज़ी आएगी जो खाने लायक अच्छी मूंगफली है। यानी कि बाज़ार में हमने बीकानेर मंडी में आपको लाइव वीडियो में दिखाया भी है और हमने मंडी का विजिट किया, हमने देखा है मंडियों में तकरीबन 50% से ज़्यादा मूंगफलियाँ हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, जो सिर्फ तेल फैक्ट्री में काम आ सकती है, उसके अलावा और कहीं नहीं आएगी। यानी कि खाने लायक वो नहीं है, उनमें एक समाइल आनी शुरू हो जाती है, एक उनमें फफूंद लगी हुई है। तो वो फफूंद वाली जो मूंगफली हैं वो बाज़ार में तेज़ नहीं बिकेगी, उनकी संभावना नहीं है। देखो अपना काम ही है स्पष्ट बताना, आपको क्लियर बताना, जो जैसी स्थिति है वही बतानी। तो जिन किसान साथियों के पास एक अच्छी कंडीशन की मूंगफली हैं, जो खाने लायक मूंगफली हैं, वो किसान साथी अगर रखना चाहे तो वो रख सकता है और उसमें तेज़ी आने की संभावना है। अगर हम बात कर लेते हैं चने की और मूंग की, तो देखो दलहन की फसलों की अगर बात करें तो दलहन में जितनी भी फसलें हैं लगभग सभी फसलों में तेज़ी आने की संभावना है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना के टाइम में हर किसान ये चाहता है कि अपने घरों में दाल सब्जी ऐसी रहे कि तकरीबन 2-4 महीने अगर कोरोना बढ़ जाता है, मार्केट में लॉकडाउन लगता है, तो हमें सब्जी की दिक्कत ना हो, सब्जी की कोई इशू ना हो। इसलिए सारे किसान साथी हैं वो या व्यापारी वर्ग हैं या जो भी अपने घरों में स्टॉक करना चाहते हैं वो लगभग दाल का ही ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं, और दाल का ही स्टॉक है हम करते हैं। तो इसलिए क्या है कि अगर कोरोना का टाइम बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि दलहन की जितनी भी फसलें हैं उनमें सब में तेज़ी आने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं जीरे की, तो जीरे की फसल में इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है और बीजान भी बहुत कम हुआ है, जिसके कारण जीरे की फसल है उसमें भी तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले दिनों से हम बात करें तो 13,000 से लेकर 17-18,000 रुपये तक जीरे की खेती है वो पहुंच चुकी है। तो इसी स्थिति में अगर हम बात करें मेथी की, तो मेथी की भी यही कंडीशन है कि फ़िलहाल बीजान कम है और उत्पादन है वो ठीक ठाक है, लेकिन ना कम है ना ज़्यादा है, इसलिए मेथी के भाव हैं वो अभी तक टिके रहने की संभावना है। आप बाकी किस फसल का भाव पूछना चाहते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम कल रात वाले में आपको सभी फसलों पे विश्लेषण करेंगे, सभी फसलों की चर्चा करें। जो किसान साथी पूछना चाहें वो कमेंट के माध्यम से बता दें। इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलेंगे जल्द सुबह आपसे बोली में लाइव, तब तक जय जवान जय किसान। सारे साथियों को मेरी ओर से राम राम, न्यून प्रणाम।